कहाँ जा रहे हैं सबके सब? ये जौहर बाबा को शिरडी से बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं। आज वैद कुलकर्णी के घर से उस जौहर को बाहर निकाल कर ही दम लेंगे और उसे शिरडी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अरे सगुन भैया, उस मोटू पेटू की तो मैं ऐसी पिटाई करूंगा ना कि वो ढोंगी जौहर बाबा ना शिरडी छोड़ के आखिरी प्रणाम करके अगर नहीं भाग गया तो मेरा नाम भी नानावली नहीं है। हाँ, अगर जौहर शिरडी से बाहर जाएगा तभी साईं बाबा हमारे साथ द्वारका में चलेंगे। द्वारकानाथ जी, शिरडी का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोग भी अच्छे लगे। गुरुदेव, गुरुदेव! अरे अरे अरे, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? वैद जी, ऐसा लगता है जैसे नानावली इसके पीछे लगा हुआ हो। नानावली यहाँ पर आ रहा है। क्या? नानावली? अरे नानावली यहाँ आ रहा है तो इसमें डरने की क्या बात है? नानावली के साथ सारी शिरडी आ रही है। अरे राम राम! अरे वाह, तो मेरे प्रवचन का इतना प्रभाव पड़ा है। गुरुदेव, वो सारे हमें शिरडी से बाहर फेंकने के लिए आ रहे हैं। आज उस जौहर बाबा को बाहर निकालकर फेंकना ही है। वैद जी, जल्दी से पिछले दरवाजे से बाहर चलिए, नहीं तो नानावली द्वारकानाथ जी के साथ साथ आपकी पिटाई भी कर देगा। जौहर बाबा, बाहर आ, नहीं तो मैं अंदर आता हूँ। अरे साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, अब सागर से सबको साईं तारन। ये सब क्या है नानावली? वाह, ये सब क्या है नानावली? नाटक अच्छा कर लेते हो साईं, तुम्ही ने ये सब पाठ पढ़ाया होगा। अब हमारे सामने ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। द्वारिकानाथ जी, तमीज से बात कीजिए। हम देवा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ मेरा कोई अपमान नहीं कर रहा है। हम सब देख रहे हैं साईं बाबा। आप कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं और जौहर बाबा की सेवा करते हैं। ये अपमान नहीं तो और क्या है? साईं मेरा शिष्य है और मेरी सेवा करना इसका धर्म है। और मेरा धर्म तुम्हें शिरडी से बाहर करना। शिरडी से बाहर चले जाओ। सुनो, मैं अपनी मर्जी से शिरडी आया हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ से जाऊंगा। हम तुम्हें अपनी मर्जी से इसी वक्त शिरडी से बाहर भेजने के लिए आए हैं। हम तुम में से किसी को इस घर में रहने नहीं देंगे। देख रहे हैं गुरुदेव, ये सब इस साईं का षड्यंत्र है आपको शिरडी से बाहर फेंकने के लिए। नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाँ, तो फिर इस घर से बेघर होने पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हो तुम साईं? हैं? ये सब तुम्हारे ही भक्त है ना? हैं? बोलो। आप भी तो मेरे हैं द्वारिकानाथ जी। हाँ, आप हमेशा साईं के नाम का जाप करते रहते हैं। साईं बाबा, तुम इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले गुरुदेव मैं द्वारिका माई में रहता था। तो अपने गुरुदेव को द्वारिका माई में क्यों नहीं ले जाते साईं? हैं? साईं, द्वारिका माई तो तुम्हारी है ना? वहाँ से तो तुम्हारे गुरुदेव को कोई नहीं निकाल सकेगा ना? जौहर बाबा द्वारिका माई में नहीं जाएंगे। नहीं। देख रहे हैं गुरुदेव आप, इस साईं के खाने के दांत और हैं, दिखाने के और। चलिए गुरुदेव। ये क्या कह रहे हैं साईं बाबा? अरे राम राम राम, चलिए। कहाँ चलिए? शिरडी के बाहर हैं? नहीं, द्वारिका माई में। आइए गुरुदेव। द्वारिका माई से आपको कोई नहीं निकालेगा। हम द्वारिका माई में ही रहेंगे। आइए गुरुदेव, आइए। बाबा, रास्ता छोड़ो नानावली। नहीं, वो रास्ता छोड़ो नानावली। बाबा,
आइए गुरुदेव, दुखी आइए। के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं। सब पे करें उपकार। आओ रे आओ भैया, तो तुमने इसका नामकरण द्वारिका माई किया है? जी गुरुदेव। इसी द्वारिका माई में बैठकर ये साईं प्रवचन देता है और ना जाने क्या क्या कहता है। क्या क्या कहता है? यही कि जो कोई इस द्वारिका माई में कदम रखता है, उसकी पीड़ा और कष्ट सारे नष्ट हो जाते हैं। अरे वैद्य जी, साईं बाबा तो सच ही कहता है। द्वारिका माई में कदम रखते ही शिरडी वासियों की पीड़ा से हम मुक्त हो गए। अरे राम राम राम, सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। यकीन ही नहीं हो रहा है कि साईं बाबा जौहर बाबा को लेकर द्वारिका माई गए हैं। सब उल्टा हो गया। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था हमने। हम विवश हैं। क्या कह सकते हैं साईनाथ को? कुछ कर ही नहीं सकते। आखिर घटना ही ऐसी घटी है कि अरे कोई घटना नहीं घटी है। हमें अपने फैसले पर अड़े रहना है। अब ये सोचो कि उस ढोंगी जौहर बाबा को द्वारका माई से बाहर कैसे निकाले। इंसान को हमेशा अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अचानक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में न कोई फैसला लेना चाहिए, न कोई राय बनानी चाहिए। पहले सामने वाले को समझना चाहिए, परखना चाहिए। घटने वाली घटनाओं में अर्थ ढूंढना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, कम से कम ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और कभी कभी जो हम सुनते हैं वो भी सच नहीं होता। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, उसे सच इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उस बारे में हमारा ज्ञान अधूरा होता है। विवेक विश्वास का एक रूप है। जहां विवेक है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां विवेक है। विवेक और विश्वास ही इंसान को सब्र का पाठ पढ़ाते हैं। जो सब्र करना जानता है वो कभी निराशा का साथ नहीं देता। सबका मालिक
तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा दिल तुमसे ज्यादा अच्छा है। आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मत जाओ ना। नहीं नहीं, मायके जाओ, माताजी और पिताजी से जी भरकर बातें करो और दूसरे दिन वापस चली आओ। दूसरे ही दिन? हाँ। जी भर के बातें क्या एक ही दिन में हो जाएंगी? भूलो मत, तुमने जीवन भर मेरा साथ देने का वचन दिया है। 7-8 दिन के बाद वापस आकर वचन निभाऊंगी ना। पति पत्नी तो जन्म जन्म के साथी होते हैं। दोनों एक दूसरे को जन्म जन्म का साथ देने का वचन देते हैं। पति के इस वचन पर भरोसे पर ही तो पत्नी अपनी ससुराल में प्रवेश करती है, और जब जान जाती है कि शादी के समय ली गई शपथों को पति तोड़ रहा है, वचनों को नहीं निभा रहा है, पत्नी का साथ नहीं दे रहा है, तब पत्नी पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन यही पति जब अपनी हर शर्त पूरी करता है, अपना हर वचन निभाता है, पत्नी के हर दुख सुख में उसका साथ देता है, तब सारी दुनिया खिलाफ होने के बाद भी पत्नी का हौसला टूटता नहीं, उसका विश्वास डगमगाता नहीं। शादी के बाद अपना घर, अपना मायका छोड़कर पराये घर को अपना घर बनाने के लिए आई नई दुल्हन का ससुराल वालों को आदर करना चाहिए, उसे अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहिए, उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे कभी ये एहसास ना हो कि वो पराई है। उसी तरह बहू को भी अपने ससुराल वालों का मान सम्मान करना चाहिए, तभी तो घर परिवार सुखी होता है, तभी तो हर कोई खुश रहता है, और जब हर कोई खुश होता है तो मालिक भी खुश होता है। सबका मालिक एक। इनके शिष्यों को सोने की अनुमति कैसे दे दी? कहाँ जा रहे हैं आप? द्वारिका माई में जा रहा हूं। मालिक पर कभी शक संदेह नहीं करना चाहिए। मालिक जो भी करता है इंसान की भलाई के लिए ही तो करता है। इंसान विकारों के अधीन होता है, इसलिए स्वार्थी बन जाता है, लेकिन मालिक तो निर्विकार है, इसलिए निस्वार्थी है। स्वार्थ उसे छू भी नहीं सकता। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं। वो हमेशा देता है, लेता नहीं है। उसकी कोई मांग है तो वो है भक्ति, आस्था और श्रद्धा। वो चाहता है इंसान उस पर
विश्वास करे, क्योंकि विश्वास से दिल में आस्था को पैदा करता है, श्रद्धा को जगाता है। विश्वास ही मालिक और इंसान के दिव्य रिश्ते की नींव बन जाता है। विश्वास होगा तो इंसान मालिक के इरादों पर शक संदेह नहीं करेगा, मालिक की लीला से परेशान नहीं होगा। लेकिन विश्वास जब अत्यधिक प्रेम में बदल जाता है तब इंसान परेशान होता है। उसे लगता है कि वही मालिक का सुरक्षा रक्षक है, वही मालिक का शुभ चिंतक है। यह विचारधारा गलत है। मालिक सर्वशक्तिमान है, उसे कोई जरूरत नहीं है सुरक्षा की। मालिक ही ऐसी लीला करता है जिससे सबकी सुरक्षा हो। बस मालिक की लीला को जानो, समझो, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। दिल में कोई बेचैनी नहीं होगी। क्यों द्वारिकानाथ जी, अब तो आपको कोई बेचैनी नहीं हो रही ना? हैं? अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि पूरी शिरडी पर शीघ्र ही हमारा राज होगा। निसंदेह वैद्य जी, निसंदेह। अब हमारी नजर उस साईं पर है। देखते हैं वो ढोंगी साईं अपने गुरु जौहर के साथ शिरडी छोड़कर कब जाता है। हाँ, तेरी नजर वाले तेरा मुंह काला। धोंड्या, बदतमीज, क्या कहा तुमने? भगवान, आप आज्ञा दें तो मैं इस ढोंडिया का मुंह काला कर दूं। शुभ कार्य में देर कैसी जीवा जी? क्या कर रहे काले कौवे? तुम्हारे द्वारकानाथ जी अपना मुंह काला करके सीधी से क्यों नहीं चल जाते? मैंने ठीक कहा ना वैद्य जी? धोंड्या, दिन ब दिन तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। लगता है मेरी मार खाए बगैर तुम्हें नींद नहीं आती। अरे छोड़िए ना वैद्य जी इसको, वो देखिए। वैद्य जी, महालसापति। राम 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 राम। लेकिन द्वारिकानाथ जी, इतनी रात के वक्त मालसापति इस तरह शिरडी में भटक क्यों रहा है? अरे वैद्य जी, वो ढोंगी साईं जौहर बाबा को लेकर द्वारिका माई गया है। शायद इसीलिए मालसापति पागल हो रहा है। लेकिन द्वारिकानाथ जी, अब ये मालसापति जा कहाँ रहा होगा? अरे और कहाँ जाएगा, द्वारिका माई जा रहा होगा। हैं? द्वारिका माई? अरे राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, कहीं ये ढोंगी साईं हमारे विरुद्ध कोई चाल तो नहीं चल रहा? सबका मालिक एक, सबका मालिक